चलिए करते स्टार्ट। आज हम लोग आपके IAPM का एक लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5, राइट, जहाँ पर हम लोग पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम उनके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो आप लोगों का जो मॉड्यूल नंबर 5 है ये किस चीज़ से रिलेटेड डील करता है? तो मॉड्यूल नंबर 5 डील करता है आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड। और इसके अंदर अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे तो किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को आ सकते इवेल्युएशन करना है आप लोगों को, मतलब इवेल्युएट करना है आप लोगों ने कि कौन सा मेथड या कौन सा जो पोर्टफोलियो है वो बेटर है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इवोल्यूशन करेंगे, किसका? इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। किसके पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है। तो उसके लिए कुछ हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है या वी कैन से अलग अलग मेजर करने के तरीके हैं, क्योंकि अलग अलग ऑथर ने हम लोगों को क्या किया है, बताया हुआ है। तो कौन कौन से तरीके, वन बाय वन पहले सारे तरीकों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों के पास जो तरीका है परफॉर्मेंस को मेजर करने का वो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो या रेशियो की जगह शार्प मेजर भी बोला जा सकता है। तो याद रखना ये जो शार्प रेशियो है ये किस कंटेक्स्ट में निकलता है। तो शार्प रेशियो आपको क्या बताता है? ये बताता है आपको रिवॉर्ड टू, मतलब रिटर्न जो मिल रहा है आपको, रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी, मतलब कि आपके जो चीज़ें बदल रही है, मतलब जो आपका रिस्क है। और यहाँ पर वेराइबिलिटी का मतलब किससे रिलेटेड है? स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है। तो रिवार्ड टू वेराइबिलिटी, और यहाँ पर वेराइबिलिटी मतलब जो चेंजेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड वाला चेंजेस की बात हो रही है? स्टैंडर्ड डेविएशन के चेंजेस की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है रिस्क, मतलब इन्होंने रिस्क एंड रिवॉर्ड के रिगार्डिंग बात किया है, बट इन्होंने रिस्क का जो फैक्टर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को माना है, करेक्ट। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमें शार्प रेशियो ने। क्या फॉर्मूला है आप लोगों का? तो फॉर्मूला है कि आप कितना एक्सेस रिटर्न कमाते हो, RP माइनस RF। RP होता है आपका रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, माइनस RF होता है आप लोगों का रिस्क फ्री रिटर्न, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप लोगों को क्या पता करना रहेगा? शार्प रेशियो पता करना रहेगा। सिमिलर कंटेक्स्ट में शार्प के साथ साथ दूसरा एक और मेज़र करने का तरीका है, क्योंकि विलियम शार्प हो गया, ठीक है। या चाहिए कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, ऐसा पूछेगा तो नहीं एग्जाम में, लेकिन किसने किया था? विलियम शार्प ने किया था 1960 में। और जैक ट्रेनियर ने किया था, अभी जो मैं नेक्स्ट आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग ट्रेनियर रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ट्रेनियर रेशो। तो जैक ट्रेनियर ने इसको 1960 में क्या किया था? डेवलप किया था। अगेन उन्होंने भी किस चीज़ के बारे में बताया था? रिवॉर्ड और रिस्क का ही रेशो बताया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने अब यहाँ पर जो रिस्क है उसको वोलाटिलिटी से डिनोट किया, मतलब कि बीटा से डिनोट किया उन्होंने। किससे? रिवॉर्ड टू वोलाटिलिटी रेशो उन्होंने बताया कि कितना है। तो ट्रेनर रेशो का जो फॉर्मूला है, अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सिमिलर देखने को मिलेगा, किसके जैसा? शार्प रेशो के जैसा। बस एक छोटा सा फर्क क्या देखने को मिलेगा आपको इसमें? अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या आ जाता है आप लोगों का? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाता है, करेक्ट। बस यही आपको एक दोनों फॉर्मूले के बीच में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक वेराइबिलिटी के बारे में बात करता है, तो दूसरा उसके आपके जो चेंजेस है, वोलाटिलिटी है, कितना चेंजेस हुआ उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट उसके अलावा जो आप लोगों को इस मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं जेनसन्स अल्फा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जेनसन्स अल्फा से रिलेटेड। अगेन 1960 में ही ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। माइकल जेनसन ने ये कॉन्सेप्ट को क्या किया था? डेवलप किया था। एंड क्या कहा था उन्होंने? तो लिखिएगा जेनसन अल्फा के बारे में। तो उन्होंने एक्सेस रिटर्न के बारे में बताया था, जेनसन्स अल्फा, ठीक है। तो जेनसन्स अल्फा ने किस चीज़ के बारे में बात किया था?
एक्सेस रिटर्न के बारे में बात किया था कि हम कैसे कितना एक्सेस रिटर्न कमाते हैं। तो इन्होंने जो बात किया था वो किया था एक्सेस रिटर्न की, ठीक है। किसकी बात किया था इन्होंने? एक्सेस रिटर्न की, हम कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हैं उसके बारे में इन्होंने बात किया था। और अगर आप लोगों को एक्सेस रिटर्न निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? अगर आप लोगों को अल्फा फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न जेंसन अल्फा में कौन से अप्रोच से निकलेगा? तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बाई CAPM। यानी कि आप लोगों के पास एक्चुअल रिटर्न होगा, वहाँ से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, और आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो। और एक्चुअल रिटर्न आपके पास होगा तो आप पता कर सकते हो कि आपका अल्फ़ा कितना है, एक्सेस रिटर्न कितना है। तो जेंसन अल्फ़ा के अंदर किसके बारे में बात किया गया है? एक्सेस रिटर्न के बारे में बात किया गया है कि आप कितना एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो। अब ये एक्सेस रिटर्न अगर एक्सेस रिटर्न हो सकता है पॉजिटिव में है, इसका मतलब आपने ज़्यादा कमाया। हो सकता है कि एक्सेस रिटर्न न कमाते हुए एक्सपेक्टेशन से कम कमाए तो लॉस भी आ सकता है आपका। करेक्ट? यस। तो ये जेंसन अल्फा के अंदर ये कॉन्सेप्ट को बताया गया था। फिर उसके बाद अगला, ये 3 रेशो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। करेक्ट? इस मेजर के अंदर ये 3 रेशो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इसके अलावा कुछ और भी रेशोज़ है, ये 3 तो आप लोगों ने मस्ट है करना। उसके अलावा जो चौथा रेशियो आपका हुआ है सॉर्टिनो रेशियो, सॉर्टिनो मेजर या फिर सॉर्टिनो रेशियो, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको SR से अगर डिनोट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको मैं मेजर क्यों कंफ्यूज, क्योंकि ऑलरेडी हम SR के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? शार्प रेशियो के लिए SR शॉर्ट में वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसको मैं सॉर्टिनो मेजर बोल देता हूँ, SM बोल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या पूरा फुल फॉर्म लिख दो। तो इन्होंने किसके बारे में बात किया था? इन्होंने बात किया था रिवॉर्ड टू डाउनसाइड रिस्क। इन्होंने रिस्क की तो बात किया था, मतलब कि किसकी बात किया था इन्होंने? वेराइबिलिटी की बात किया था। लेकिन ये वेराइबिलिटी कहाँ की होनी चाहिए बोला था इन्होंने? डाउन साइड की होनी चाहिए। डाउन साइड मतलब अगर गिरता मार्केट है उस समय के लिए उन्होंने बात किया था। तो सॉर्टिनो रेशियो का, जिसको मैं शॉर्ट में SM से लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है आपका? रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बट स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? डाउन साइड का। आपको ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर कोई एसेट्स आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो उस कंडीशन में उसका कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, जिसको हम लोग डाउन साइड स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। करेक्ट? और आप लोगों को जनरली ये डाउन साइड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होंगी? गिवन होगी, राइट? ये क्या होनी चाहिए आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर? गिवन होगी। उसके अलावा एक आपके पास और इस चैप्टर के अंदर चीज आ सकती है जो कि एम स्क्वायर मेज़र। और एम स्क्वायर मेज़र आपको क्या बतलाता है? तो एम स्क्वायर मेज़र इसी का फुल फॉर्म होता है मोदी गिलानी एंड मोदी गिलानी मेज़र, ठीक है। यहाँ मिलर नहीं है, यहाँ पर दोनों बार कौन है? मोदी गिलानी एंड मोदी गिलानी मेज़र। तो इन्होंने बताया कि कैसे हम हमारे परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द रिस्क फ्री। तो इन्होंने रिस्क फ्री के साथ कैसे हमारा मतलब कि परफॉर्मेंस मेज़र हो सकता है उसके बारे में बताया था। तो आप एम स्क्वायर मेज़र कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब कि इतना तो मिलना ही मिलना है क्योंकि वो रिस्क फ्री है। और आपने जो शार्प रेशियो निकाला होगा, राइट? कौन सा रेशियो? शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो का जो भी आंसर आया होगा, जो भी शार्प रेशियो के हिसाब से आपका क्या बोल सकते हैं रिटर्न या फिर परफॉर्मेंस आया होगा, उसको मल्टीप्लाइड कर देने का किसके साथ? जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बेंचमार्क का था उसके साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क। क्योंकि देखो हम हर किसी काम के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हैं। तो अगर आपके शार्प रेशियो, अच्छा शार्प रेशियो क्या बोलता है? इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ RF प्लस RP माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा।
यस बोल सकता हूँ ऐसा? हाँ जी सर, बोला जा सकता है। यस बिल्कुल बोला जा सकता है। तो अगर इस तरीके से आप लोगों के पास डेटा गिवन है तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब उसके अलावा हम आगे बात करते हैं। अब कई बार आप लोगों को ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क है, ठीक है, वो तो दे देंगे डायरेक्टली, बट सम टाइम हो सकता है आप लोगों को न दिया हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क, अच्छा किसको बोलते हैं पहले ये भी समझ लो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क अगर मार्केट का कभी दे दिया हो तो फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क बोलते हैं। अच्छा एक और एक्स्ट्रा मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। कई बार देखो हमको जैसे कि ट्रेनियर रेशो के अंदर काय की ज़रूरत पड़ती है। आ जाओ ट्रेनियर के ऊपर। ये ट्रेनियर में पोर्टफोलियो के बीटा की ज़रूरत पड़ती है क्या? बट समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको बीटा ना दिया हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो कभी कभार कहाँ काम आ सकता है, आपके ट्रेनियर रेशो में काम आ सकता है, राइट। तो ट्रेनियर रेशो में आ सकता है काम, इसलिए मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपको। बीटा ऑफ, अगर आपको पोर्टफोलियो निकालना हो, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी है, अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन पता है किसका? स्टॉक का, राइट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बेंचमार्क। और बेंचमार्क का अगर नहीं दिया है तो समझ जाने का मार्केट का दिया होगा, तो मार्केट के स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम बेंचमार्क मान लेते हैं। जो मार्केट का रिस्क है उसी को हम हमारा बेंचमार्क सेट कर लेते हैं इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि आर। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको पोर्टफोलियो ऑफ द बीटा पता चल जाएगा, और वंस यू विल गेट द पोर्टफोलियो बीटा तो आप उसके बाद ट्रेनियर रेशो बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, करेक्ट। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो क्विकली वी विल मूव टू द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए सो सबसे पहले हम लोग आ गए कहाँ पर? इस क्वेश्चन के ऊपर, राइट। और इस क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूँ क्या पूछा गया है आपको, तो सबसे पहले तीन आपके पास पोर्टफोलियो है, एक दो तीन अलग अलग इंडेक्स या फिर बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड है, और ये मार्केट का इंडेक्स दिया हुआ है। मीन मतलब कि आपको रिटर्न आरपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? आरपी दिया हुआ है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है आपको, अलग अलग म्यूचुअल फंड का मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो का, एज वेल एज मार्केट का भी दिया हुआ है। और आपको बीटा भी दिया हुआ है, ठीक है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियोज भी दिया हुआ है। और आपको निकालने क्या बोला था? द मीन रिस्क फ्री, मतलब आरएफ भी दिया हुआ है आपको। You are required to the rank the portfolio on the basis of Sharpe ratio, ट्रेनर रेशियो, जेंसल्स अल्फा। तो आपको एक एक करके पहले शार्प रेशियो का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आई होप कि सभी को शार्प रेशियो का फॉर्मूला अभी लिखवाया हो, सभी को याद है। आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, करेक्ट। उसके अलावा दूसरा ट्रेनर रेशियो निकालना है, आर पी माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और जेंसल अल्फा निकालना है, एक्चुअल रिटर्न दिया है आपको, राइट। ये मीन रिटर्न को ही हम एक्चुअल रिटर्न बोलेंगे, और माइनस यहाँ से करेंगे एक्सपेक्टेड, तो आर एफ भी दिया है, प्लस बीटा भी दिया है आपको हर किसी का, और आर एम माइनस आर एफ। तो यहाँ से आप लोगों को पोर्टफोलियो ए बी सी, मतलब कि 1 2 3 तीनों का निकालना है, और रैंकिंग करना है बोलता है उनको। यू आर रिक्वायर्ड टू रैंक द पोर्टफोलियो, मतलब जिसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उसको हाई रैंक देना है, जिसका पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं होगा उसको लो रैंक करना है। तो जस्ट परफॉर्मेंस वाइज क्या करना है, रैंक देना रहेगा तीनों भी पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है या परफॉर्मेंस है उसको। तो होप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यू आर कैपेबल टू डू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन था आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ, जहाँ पर आप लोगों के साथ अगेन क्या दिया हुआ है? आरपी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, एंड द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो दिया हुआ है, और आरएफ दिया हुआ है। और आपको क्या निकालने के लिए बोलता है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड नेमली बिरलास एडवांटेज। ये फंड के नाम है सुंदरम ग्रोथ एंड द सन एफ एंड सी। वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रिटर्न विद द नेम। हेल्प ऑफ, क्या किसकी हेल्प से निकालो बोलता है? ट्रेनियर इंडेक्स की हेल्प से रैंक करो बोलता है उसको। तो ट्रेनियर इंडेक्स का फॉर्मूला हो पता है आपको?
RP माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। सर यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई काम नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं थी ट्रेनियर इंडेक्स के अंदर। तो आप लोगों ने तीनों का कैलकुलेट कर देना है और बस रैंकिंग कर देना है, दैट्स इट। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। चलते हैं हमारे कुछ मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ भी। चलिए हम हमारे कुछ मॉडल टेस्ट पेपर की तरफ आ गए। यहाँ पर भी IDBI यूको दोनों दिया हुआ है और दोनों का भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चांस लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पैराग्राफ में अगर दे दे तो कंफ्यूज मत होना, राइट? क्यों कंफ्यूज मत होना? क्योंकि बस यहाँ से इन्फॉर्मेशन फाइंड ही तो करना है हमने। बस एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए। IDBI हैज़ अ सिंपल मीन ऑफ सक्सेस, मतलब कि आपको ये RP दिया हुआ है क्या, किसका? IDBI का। उसके अलावा यूको का भी आपको मीन दिया है, मतलब आपको 20% उसका भी रिटर्न दे दिया है। और बोलता है विद द रिस्कियर फंड हैव डबल द बीटा, बीटा भी दिया है क्या? ठीक है, क्या बोलता है? विद द रिस्कियर फंड यूको हैविंग अ डबल द बीटा एट एज अ फंड IDBI, तो IDBI का डबल है बोलता है कि यूको के अंदर। इसका मतलब IDBI का 1.1 होना चाहिए, अगर ये 2.2 है तो दोनों का आपको बीटा भी पता चल गया। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दोनों का पता चल गया, करेक्ट? स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको दोनों का पता चल गया और द मीन रिटर्न ऑफ द मार्केट इंडेक्स RM भी पता चल गया और RF भी पता चल गया। पूरी की पूरी जो जो फॉर्मूले में वैल्यूज लगती है सारी पता है क्या? तो IDBI का अलग से निकाल दो और यूको का अलग से निकाल दो। 3 चीज़ें पूछा था, जेनसन पूछा था, ट्रेनियर पूछा था और क्या, शार्प इंडेक्स पूछा था। तो होप ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। उसके अलावा सेम मॉडल क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। अल्फा और बीटा आपके पास गिवन है और क्या करने बोला आपको? पोर्टफोलियो XYZ मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी आपको दिया हुआ है, ठीक है? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब RM दिया हुआ है आपको, अल्फा दिया है। अल्फा का मतलब होता है एक्सेस रिटर्न, राइट? कि आप कितना एक्सेस रिटर्न कमा रहे हो, आपको एक्सेस रिटर्न पता है, ठीक है? आपको एक्सेस रिटर्न पता है, ओके। और बीटा भी पता है और बोलता है इफ ही अलोकेटेड इक्वल प्रोपोर्शन टू द 3 स्टॉक व्हाट विल बी द हिज रिटर्न। तो सबसे पहले हमको इनका एक्चुअल रिटर्न नहीं पता, तो हमें एक्चुअल रिटर्न निकालना पड़ेगा क्या? अच्छा, एक अल्फ़ा वाली बात कौन सी इसमें होती है? जेंसन अल्फ़ा मेजर्स के अंदर होती है क्या? तो जेंसन अल्फ़ा मेजर की अगर मैं बात करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? हम अच्छा, क्वेश्चन में रिस्क फ्री रिटर्न RF कहीं दिया है क्या? हमारे पास मार्केट का रिटर्न दिया है, ठीक है? अब हमें हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल रिटर्न माइनस क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो हमें क्या पता चलता है? अल्फ़ा। तो यहाँ अल्फ़ा की तो वैल्यू पता है अपने को, पॉइंट कितनी है? 5 एक्चुअल रिटर्न पता है क्या? नो। लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता है कि यस। अगर आपको मार्केट का रिटर्न दिया है, कितना है मार्केट का रिटर्न? 20%। उसको ये बीटा से मल्टीप्लाइड कर दो, मार्केट रिटर्न को किससे मल्टीप्लाइड कर दो? बीटा से। तो अगर मैं 20 इंटू 1.86 करता हूँ तो ये आता है 37.2 और ये 37.2 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका एक्चुअल रिटर्न कितना आना चाहिए था यहाँ पर? 37.75। इसी तरीके से दूसरे का भी कर लेंगे। 20 इंटू 0.92, 20 इंटू 0.92 तो ये 18 पॉइंट कितना आ जाता है आपका? 4। और ये जो इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र इधर कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0.69। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपका 19.09 एक्चुअल रिटर्न आना चाहिए। और फिर से 20 इंटू 1.10, मतलब मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, 22 आया और ये 22 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 0.84 के साथ, तो 22.84% आया। ये क्या पता चल गया? एक्चुअल रिटर्न, या फिर बोल सकते हैं रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो अलग अलग। अब तीनों में इक्वल वेट है बोलता है, तो तीनों को 0.33 0.33 0.33 का वेट देकर निकाल दो, आपको पता चल जाएगा कि तीनों पोर्टफोलियो से मिलाकर आपका रिटर्न कितना आता है, वेटेड रिटर्न। पहला पॉइंट तो हो गया। अब बोलता है कि इफ़ यू यूटिलाइज द 60% ऑफ हिज मनी, मतलब 60% अगर यहाँ इन्वेस्ट करेगा बोलता है, और बोलता है डिवाइड द रिमेनिंग इक्वली दोनों के बीच में, मतलब यहाँ 0.20 यहाँ 0.20। तो अब नए वेटेज के साथ अब नया क्या कर लोगे? रिटर्न निकाल दोगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से आपको काम करना चाहिए था, करेक्ट? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन
सर मतलब इस मॉड्यूल के अंदर अल्टीमेटली कौन से मेथड से रिलेटेड था, ये था जेनसन अल्फा से रिलेटेड। हालांकि यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो निकालना था वो CAPM से ना निकलते हुए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मार्केट की इन्फॉर्मेशन थी, बीटा थी, तो हमने फिर वो इस्तेमाल किया यहाँ पर। करेक्ट। और लास्ट आपके पास एक और मॉड्यूल होगा, ये इसके अंदर भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, RP दिया है क्या, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी दिया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो इधर आपको RM और RF भी दिया हुआ है। आपको ट्रेनियर का इस्तेमाल करके निकालना है कि बेस्ट किसका परफॉर्मेंस है। सो होप आप लोगों का यहाँ पर जो मॉड्यूल नंबर 5 के क्वेश्चंस है वो भी पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर के साथ आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाइड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 5 का भी रिवीजन। बहुत छोटा सा यूनिट है और इजी यूनिट है आप लोगों के लिए। करेक्ट। चलिए।